बच्चे के जन्म का महीना क्या बताता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही मैच्योर होते हैं, कुछ बेहद सेंसिटिव और कुछ इतने जिद्दी कि पूरी फैमिली की सोच बदल देते हैं। क्या ये सिर्फ परवरिश का असर है या फिर जन्म के समय ही आत्मा कुछ खास सीखने आती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हर महीने जन्मा बच्चा अपनी आत्मा के कौन से कर्म और उद्देश्य लेकर आता है। आत्मा जन्म क्यों लेती है? वेद कहते हैं आत्मा अमर है लेकिन सीख अधूरी, और जब सीख अधूरी होती है तो आत्मा फिर से जन्म लेती है। हर आत्मा एक खास समय चुनती है ताकि उसे वही अनुभव मिले जो उसके विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए जन्म का महीना कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक संकेत होता है। जनवरी में जन्मा बच्चा। जनवरी में जन्मा बच्चा अक्सर गंभीर और जिम्मेदार होता है। आत्मा का कर्म नेतृत्व और आत्मनिर्भरता सीखना। ये बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं, अथॉरिटी से टकराते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। फरवरी में जन्मा बच्चा। फरवरी में जन्मी आत्माएं बहुत सेंसिटिव और इंट्यूटिव होती हैं। आत्मा का कर्म भावनाओं को समझना और सीमाएं बनाना। ये बच्चे दूसरों का दर्द जल्दी महसूस करते हैं। इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है लेकिन कई बार खुद को भूल जाते हैं। मार्च में जन्मा बच्चा। मार्च में जन्मे बच्चे करुणा और कंपैशन लेकर आते हैं। आत्मा का कर्म खुद को बचाना और दूसरों को हील करना। ये बच्चे आर्टिस्टिक होते हैं, इमोशनल डेप्थ रखते हैं लेकिन रियलिटी से भाग सकते हैं। अप्रैल में जन्मा बच्चा। अप्रैल में जन्मा बच्चा आग जैसी एनर्जी लेकर आता है। आत्मा का कर्म धैर्य और संयम सीखना। ये बच्चे फियरलेस होते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और बदलाव लाने आते हैं। मई में जन्मा बच्चा। मई में जन्मे बच्चे स्टेबिलिटी और पेशेंस लेकर आते हैं। आत्मा का कर्म परिवर्तन को स्वीकार करना। ये बच्चे प्रैक्टिकल होते हैं, रूटीन पसंद करते हैं लेकिन बदलाव से डरते हैं। जून में जन्मा बच्चा। जून में जन्मे बच्चे कम्युनिकेशन मास्टर्स होते हैं। आत्मा का कर्म सच बोलना और खुद को एक्सप्रेस करना। ये बच्चे बातों से सबको जोड़ते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग करते हैं। जुलाई में जन्मा बच्चा। जुलाई में जन्मी आत्माएं फैमिली और इमोशंस से गहराई से जुड़ी होती हैं। आत्मा का कर्म इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखना। ये बच्चे केयरिंग होते हैं, जल्दी हर्ट होते हैं और सुरक्षा ढूंढते हैं। अगस्त में जन्मा बच्चा। अगस्त में जन्मे बच्चे कॉन्फिडेंस और करिश्मा लेकर आते हैं। आत्मा का कर्म अहंकार को संतुलित करना। ये बच्चे स्पॉटलाइट पसंद करते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं लेकिन वैलिडेशन चाहते हैं। सितंबर में जन्मा बच्चा। सितंबर में जन्मी आत्माएं परफेक्शन की तलाश में आती हैं। आत्मा का कर्म खुद को स्वीकार करना। ये बच्चे डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं और खुद पर सख्त होते हैं। अक्टूबर में जन्मा बच्चा। अक्टूबर में जन्मे बच्चे बैलेंस और रिलेशनशिप सिखाने आते हैं। आत्मा का कर्म खुद और दूसरों के बीच संतुलन। ये बच्चे चार्मिंग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं और अप्रूवल चाहते हैं। नवंबर में जन्मा बच्चा। नवंबर में जन्मी आत्माएं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं। आत्मा का कर्म डर से बाहर आना और सच का सामना। ये बच्चे इंटेंस होते हैं, गहरी बातें समझते हैं और बदलाव लाने आते हैं। दिसंबर में जन्मा बच्चा। दिसंबर में जन्मे बच्चे विजडम और विजन लेकर आते हैं। आत्मा का कर्म ज्ञान को जमीन पर उतारना। ये बच्चे फिलोसॉफिकल होते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और बड़ी सोच रखते हैं। कंक्लूजन, हर बच्चा किसी कारण से जन्म लेता है। वो सिर्फ परिवार में नहीं आता, वो एक अधूरी कहानी पूरी करने आता है। तो अगली बार किसी बच्चे का जन्म महीना देखें तो उसे लेबल मत करें, बस ये समझने की कोशिश करें उसकी आत्मा क्या सीखने आई है। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप या आपके बच्चे का बर्थ मंथ कौन सा है। और ऐसे ही आत्मा, कर्म और जीवन से जुड़े डीप वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
है।